और बात कांवड़ियों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासत हो रही है उसका जिक्र करेंगे। शिव भक्तों की सेवा करती महिला पुलिस अफसर की एक तस्वीर क्या सामने आई, अखिलेश यादव को उसमें भी अब सियासत नजर आने लगी है। सनातन के एक पर्व के बीच पुलिस अफसर की सेवा पर भी अखिलेश यादव को संदेह हो गया, तभी तो अगर शब्द के साथ सेवा भाव पर वो सवाल उठाते हुए नजर आए। कांवड़ियों की सेवा, अखिलेश को लगे दिखावा। सेवा का संदेश, क्यों सियासी कलेश। कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने वाली यूपी की महिला पुलिस अधिकारी पर अखिलेश यादव ने सियासी कमेंट कर दिया और जिससे अब बवाल मचा हुआ है। पुलिस ऑफिसर का ये सनातनी सेवा भाव अखिलेश को पसंद नहीं आया। अखिलेश ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में कांवड़ियों की सेवा पर तंज जरूर कस दिया। सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। यूपी पुलिस में डीएसपी ऋषिका सिंह की ड्यूटी लगी हुई थी। ड्यूटी के बीच थकी हारी महिला कांवड़ यात्रियों को देखकर वे अपनी श्रद्धा को रोक नहीं सकी। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के पैर दबाए, जिस पर अब सपा कांग्रेस समेत तमाम दलों की पेट में अब दर्द होने लगा है। विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति को ऋषिका सिंह ने करारा जवाब भी दे दिया। हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली, सनातन पर सवाल उठाने वाली, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी कभी भी सेवा भाव नहीं समझ सकती। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वो तो सेवा भाव छांगुर को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक भी बयान आया क्या छांगुर पे? उन पे नहीं आएगा। इसलिए शर्म ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो अपराध के साथ खड़ा है, अपराधी के साथ खड़ा है। जो सेवा भाव के साथ खड़ा है वो तो हमारा अभिमान है, वो तो हमारा सम्मान है, वो तो हमारा स्वाभिमान है। अखिलेश यादव जी को आज यह सलाह देता हूं कि अखिलेश यादव जी को राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर अपने रास्ते अलग करने चाहिए और किसी भी मतांतर मजहब में जाकर अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए। सेवा भाव तो निस्वार्थ मन से आता है। भाव देखकर सेवा शायद समाजवादी पार्टी करती है, तभी तो एक खास वोट बैंक के लिए ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्मांतरण के सरगना छांगुर के काले साम्राज्य को लेकर एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लगातार इस मामले में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। अब एक और खुलासा इसी कड़ी में हुआ है कि छांगुर का देश भर के तमाम बैंक अकाउंट्स में ही पैसे जो है उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता था, बल्कि विदेशी बैंक अकाउंट में भी छांगुर के नाम के अकाउंट्स थे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। करोड़ों का खेल और अवैध धर्मांतरण। छांगुर का निकला स्विट्जरलैंड कनेक्शन। छांगुर के काले साम्राज्य की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सामने आ रहे वो राज जो छांगुर, नीतू और नवीन ने अपने जहन में छुपा रखे हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर का सीधा कनेक्शन स्विट्जरलैंड से है, जहां उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई बैंक अकाउंट खोले गए थे। नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा। धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, यूएई और दुबई के अलावा भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड भेजे गए। छांगुर ने नीतू और नवीन के अलावा अन्य करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते, इन्हीं बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किया गया। स्विट्जरलैंड में मौजूद छांगुर बाबा की संपत्ति और बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगालने में ईडी जुट गई है।
स्विट्जरलैंड कनेक्शन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के पास मौजूद है। अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अब सामने आ चुके हैं और 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। छांगुर के राइट हैंड नीतू और नवीन के इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हुआ। नवीन और नीतू के पासपोर्ट समेत कई दूसरे दस्तावेज भी अब सामने आ चुके हैं। दोनों ने अपने धर्म बदलकर अपनी मुस्लिम पहचान बना ली थी, लेकिन विदेश दौरे के लिए जरूरी दस्तावेजों और पासपोर्ट पर उन्होंने अपना हिंदू नाम ही बरकरार रखा था, जिससे इनके दौरों पर किसी भी विदेश की एजेंसियों की नजर ना पड़े। सवाल यह है कि पासपोर्ट पर नाम फर्जी आसले। सवाल यह भी कि नीतू नवीन की शादी कब हुई, नीतू के तमिलनाडु का पता क्या है, नीतू के परिवार में कौन कौन है, क्या नीतू ने दूसरे नाम से भी पासपोर्ट बनवाया है, धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कहां से होती है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि छांगुर के संपर्क में नीतू नवीन आए या फिर नीतू और नवीन के संपर्क में छांगुर आया, या इन दोनों का संपर्क कराने वाला मास्टरमाइंड कोई और है जिसके इशारे पर भारत विरोधी साजिश ये रची जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उन अनियमितताओं की करेंगे जिन अनियमितताओं के चलते तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के बाद बारिश और वाटर लॉगिंग जैसी तमाम तस्वीरें सामने आई, फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें रोजाना दिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि टैक्स देने के बाद भी आम आदमी रोजाना सड़क पर जूझ रहा है, घंटों ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, घर से समय पर निकलने के बाद भी टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा। जल भराव के कारण कहीं गाड़ी खराब होने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, तो कहीं पानी बरसने से सड़क धंसकर भ्रष्टाचारियों के घोटाले के किस्से सुना रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर बिहार तक बारिश में सिस्टम का सच सामने आ रहा है। पानी में बहते इस शख्स को देखकर जरा भी ये भूल मत कर लीजिएगा कि ये नदी के बहाव में बहता जा रहा है, बल्कि ये तस्वीरें राजस्थान में अजमेर दरगाह के पास की हैं, जहां ये शख्स आया तो अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने था, लेकिन पानी के तेज बहाव में ऐसा पैर फिसला कि बहता ही चला गया। किसी चीज को पकड़कर कहीं रुक जाने की इसने बहुत कोशिशें की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बहते बहते किसी चीज को पकड़ पाना इसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। आसपास दुकानें नजर आ रही हैं और वहां खड़े लोग उसे बहता देख रहे हैं। कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी इसमें असफल साबित हुए। आखिर एक शख्स ने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। अजमेर में हालात किसी एक जगह के नहीं, बल्कि लगातार बारिश होने से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मकानों, दुकानों से लेकर हर जगह पानी भरा है। यही तस्वीरें तो प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर मानसून आने से पहले क्या काम किया गया, क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया। सिस्टम ने जनता के पैसों को अपनी जेब में भर लिया, लेकिन जब बारी काम की आई तो अपने घरों की कुंडी बंद करके अंदर बैठ गए इनके अधिकारी। और अब आम जनता हमेशा की तरह इस बार भी परेशान है। घरों से लेकर दुकानों तक भरे पानी से दो चार हो रही है। सड़क पर निकलना तो IAS के एग्जाम को पास करने जैसा है। जिस अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने आते हैं वो भी पानी से लबालब भर गए। एक बात तो है कि यहाँ मरीज ठीक होकर जाए ना जाए, एक नई बीमारी जरूर ले जाएंगे। सिस्टम की बदइंतजामी की इससे बड़ी तस्वीर आखिर क्या हो सकती है। जनता से टैक्स लेते हैं तो उस पैसे से काम कौन करेगा, या वो पैसा सिस्टम के डकारने के लिए है। ये तस्वीरें तो यही सवाल चीख चीख कर पूछ रही हैं। राजसमंद में बनास नदी पार करते वक्त एक युवक पानी में बह गया। नदी में बारिश के कारण पानी बढ़ गया है, उस पर बनी पुलिया डूब चुकी है।
लेकिन प्रशासन ने वहां से लोगों की ना आवाजाही रोकी है और ना ही कोई ऐसे इंतजाम किए हैं जिनसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसी तरह के हालात देश के दूसरे राज्यों में भी हैं। यूपी के महोबा में तो बारिश राहत देने के काम और मुसीबत बनकर लोगों के लिए ज्यादा आई। यहाँ 20 घंटे तक ये बुजुर्ग दंपति सैलाब के बीचों बीच फंसे रहे। सोए खेत में थे, लेकिन जब आंख खुली तो इस दंपति ने खुद को पानी के बीच पाया। इनके होश उड़ गए और ये समझ नहीं पाए कि अब अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। हम ऐसे फंस गए कि बारिश होने लगी तो हम 11 बजे तक जागत रहे, तो 11 बजे तक देखते रहे नहीं आई। फिर हम सो गए, पानी ज्यादा बरसने लागू। फिर हम 2 बजे देखो तो अपार नदी हो गई थी। फिर हम इधर उधर फिरत रहे कि का करन, कहाँ जान, फोन लगाउत रहे सब लोगन के। तो फिर उन्ने और अन्य बंधा को फोन लगाओ और चौकी को फोन लगाओ, सब ले यहाँ फोन लगाओ उन्ने। किसी तरह दंपति के सैलाब में फंसने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो जिला प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू किया। दंपति को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह तक लेकर जाया गया। नगर पालिका की मदद से हम जो कीरत सागर में बोट क्लब है उसकी स्टीमर लेकर आए थे यहाँ पर, और उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो सक्सेसफुल रहा और हम लोग उन लोगों को सुरक्षित वापस भी ले आए हैं यहाँ पर। महोबा में तो प्रशासन ने सही समय पर पहुंचकर दंपति को बचा लिया, लेकिन ये हर वक्त संभव नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हर बार कोई देवदूत बनकर आ ही जाए और जान बचाने में मदद करे। इसलिए इन हालात से निपटने के लिए प्रशासन को मानसून की दस्तक देने से पहले काम करना होगा। नदी नालों की सफाई से लेकर हर वो काम जिससे बारिश के दिनों में लोग उसका आनंद उठाएं, ना कि बारिश उनके लिए नई चुनौती बनकर आए जिससे लड़ना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। सरकार जनता से टैक्स देश के विकास के लिए लेती है, तो उन पैसों को देश के विकास में ही लगना चाहिए, ना कि सिस्टम में बैठे लोगों को उसे डकार जाना चाहिए। जब तक राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक देश इन समस्याओं से जूझता रहेगा।